हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। तुम तो लड़की हो, तुम बॉलिंग करोगी, बहुत स्लो बॉलिंग करोगी। या फिर तुम्हारे भाई को मैं क्रिकेट की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं। आपने ये सब बहुत सुना होगा। आज मैं आपको इन्हीं तानों के बीच दो ऐसी दिलचस्प कहानियाँ बताने जा रही हूँ जिनमें इन्हीं तानों को सुनकर दो महान क्रिकेटर पैदा हुए। बॉलीवुड में आज तक मेल क्रिकेटर्स पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि विमेन क्रिकेट टीम की इतनी लेस पॉपुलैरिटी के बावजूद किसी इंडियन फीमेल क्रिकेटर पर फिल्म बनने जा रही है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो। एक फिल्म का नाम है चकदा एक्सप्रेस, जिसमें अनुष्का शर्मा दिखाई देंगी, और दूसरा है शाबाश मिट्ठू, जिसमें तापसी पन्नू दिखाई देंगी। पर इन दोनों फिल्म में आखिर किस क्रिकेटर की बात होगी, उनकी कहानी क्या है, इन तानों से उनका लेना देना क्या है, और इन तानों ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। आपको मैं इन सब के बारे में ही बताने वाली हूँ, और मुझे उम्मीद है ये दोनों फिल्में भी आपको इन्हीं सब किस्सों के बारे में बताएगी। तो पहले शुरू करते हैं चकदा एक्सप्रेस से। चकदा एक्सप्रेस में फेमस क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की कहानी दिखाई जाने वाली है, जिसने लड़कियों के लिए न केवल क्रिकेट का रास्ता खोला बल्कि वो एक महान क्रिकेटर बनकर उभरी। उनकी लड़ाई उस घर और गली से शुरू हुई थी जहां लड़कियों को मैदान में भागने तक की इजाजत नहीं मिलती थी। क्रिकेट खेलना तो बहुत दूर की बात थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि उनकी कहानी इस सक्सेस लेवल तक पहुंचने पर कितनी इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल और ड्रामा से भरी होगी। झूलन गोस्वामी शुरुआत से ही क्रिकेट नहीं खेलना चाहती थी, बल्कि वो तो फुटबॉल गेम की बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन 1997 में होने वाले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्रिकेट ने उनका नजरिया ही बदल दिया। अब उनकी क्रिकेट में रुचि थी और वो क्रिकेट खेलना चाहती थी। टीन की छत वाले 2 कमरे के मकान में और 2 भाई बहनों के साथ पली बड़ी झूलन ने जब आसपास के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया तो सबने उन्हें यही कहना शुरू किया कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं। कोलकाता के एक ट्रेडिशनल बंगाली परिवार से राब्ता रखने वाली झूलन को लोग डांस या दूसरी करिकुलर एक्टिविटी सीखने की सलाह देते थे। माँ बाप शुरू में झूलन को डांटते फटकारते, पर घर की सबसे बड़ी यानी कि झूलन की दादी झूलन को सपोर्ट करती थी और उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। पर परेशानी केवल इतनी नहीं थी कि उन्हें घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि परेशानी ये भी थी कि मोहल्ले के बच्चे यानी कि लड़के भी उन्हें साथ में क्रिकेट नहीं खिलाना चाहते थे। उनका कहना था कि तुम लड़की हो और बहुत ही स्लो बॉलिंग करती हो। उनका यही टॉन्ट झूलन के लिए ट्रिगर पॉइंट बन गया। उन्होंने फास्ट बॉलिंग के लिए खुद को पुश करना शुरू कर दिया और बाद में उनकी यही कोशिश उन्हें दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करती थी। झूलन मोहल्ले का क्रिकेट खेलकर आगे नहीं बढ़ सकती थी और वो जहाँ रहती थी वहाँ क्रिकेट सीखने का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने अपने माता पिता को इस बात के लिए मनाया कि उन्हें साउथ कोलकाता के एक कोचिंग सेंटर में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने जाने दे। उस वक्त किसी लड़की का अकेले इतनी दूर जाना कोई मामूली बात नहीं होती थी, पर झूलन की जिद के आगे उनके माँ बाप को झुकना ही पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे कि झूलन रोज सुबह सुबह उठकर लोकल ट्रेन पकड़कर 5 घंटे की यात्रा करके 7:30 बजे सुबह अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचती थी, और इन सब के साथ साथ उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालना पड़ता था। ट्रेनिंग के बाद झूलन ने बंगाल विमेंस क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया और 2002 में उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। झूलन ने जब क्रिकेट ज्वाइन किया था तो उस वक्त विमेंस क्रिकेट टीम को कोई जानता तक नहीं था। क्रिकेट खेलते वक्त स्टेडियम खाली रहते थे और हर तरफ सिर्फ मेन क्रिकेट टीम का ही बोलबाला था। लेकिन उस गुमनामी के बीच भी झूलन ने अपना नाम बनाया। झूलन 2008 से 2011 के बीच इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही। झूलन गोस्वामी वनडे क्रिकेट में इंटरनेशनली हाईएस्ट विकेट लेने वाली प्लेयर बनी। 2018 में उन्होंने श्रीलंका के साथ होने वाले मैच में अपना 300वां इंटरनेशनल विकेट लिया था। उनकी अचीवमेंट को देखते हुए 2010 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और 2012 में पद्मश्री अवार्ड से। 2018 में उनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टाम्प भी जारी किया गया था। ये तो थी झूलन गोस्वामी की कहानी, जिसे फिल्म में दिखाई जाने की संभावना है। अब बात करते हैं शाबाश मिट्ठू की, जिसमें फेमस वुमेन क्रिकेटर मिताली राज की कहानी दिखाई जाएगी। मिताली राज का जन्म जोधपुर में एक तमिल फैमिली में हुआ था। मिताली भी शुरू से क्रिकेट नहीं खेलती थी, बल्कि वो एक भरतनाट्यम डांसर थी। पर 10 साल की उम्र होने के बाद उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट जाग उठा। वजह थी भाई की क्रिकेट की ट्रेनिंग। मिताली की माँ एक वर्किंग वुमन थी और पिता एयरफोर्स में थे, पर उनके पिता खुद भी क्रिकेटर रह चुके थे। पर उन्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि बेटा के साथ साथ बेटी को भी क्रिकेट की ट्रेनिंग दे।
लेकिन मिताली जब अपने भाई के साथ ट्रेनिंग सेंटर जाती तो कभी कभी वो भी बॉल पे हाथ साफ कर लेती थी। उनके पिता ने अपनी बेटी का जब क्रिकेट में इंटरेस्ट देखा तो उन्हें भी भरपूर सपोर्ट किया। माँ ने भी बेटी को सपोर्ट करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो बेटी के खाने पीने का और उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रख सके। मिताली जब क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान देने लगी तो उनके डांस टीचर ने उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा, तो मिताली ने क्रिकेट को चुना। अपने भाई के साथ जब वो क्रिकेट की ट्रेनिंग लेती थी तभी एक क्रिकेटर ज्योति प्रसाद ने उन्हें नोटिस किया और उन्होंने उसी वक्त उनके पेरेंट्स से कहा कि यह भविष्य में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनेगी। बस फिर क्या था, माता पिता ने तमाम कष्ट सहकर बेटी को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलाई और उसका परिणाम यह हुआ कि मिताली आज न केवल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है बल्कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली वो पहली महिला है। केवल इतना ही नहीं, वनडे इंटरनेशनल मैच में 6000 स्कोर बनाने वाली भी वो एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं और 2020 मैच में मेल और फीमेल दोनों क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली भी वो पहली इंडियन क्रिकेटर हैं। इन दोनों की कहानियां जानने के बाद ये बात तो साफ है कि जो फिल्म आ रही है वो फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। हालांकि दोनों के टीजर रिलीज हो चुके हैं और टीजर देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। उम्मीद है फिल्म की कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी और इनके करियर की तरह सक्सेसफुल भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।